3-4 दिनों से सुनीता मिश्रा एमएलएसयू कुलपति का एक स्टेटमेंट काफी वायरल हो रहा है। वहीं आपको बता दूं पूरे राजपूत समाज और राजपूत करणी सेना में भी भारी आक्रोश जताया है, कार्रवाई के लिए कहा है। और राजस्थान के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने भी नाराजगी जताते हुए कहा है। अब हमारे साथ में शिरू में पहुंचे हम राजकीय पीजी महाविद्यालय में। यहाँ जो छात्र नेता है, चाहे वो एनएसयूआई से हो, एबीवीपी से हो, इनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है। क्योंकि अगर कुलपति अगर ऐसा स्टेटमेंट देती है तो छात्रों का क्या संदेश जाएगा। कुलपति जो हमारे मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर है, वीसी महोदय सुनीता मिश्रा, वो खुद एक बाबर की औलाद है, वो खुद औरंगजेब की औलाद है। क्योंकि अगर अपने माँ बाप को कोई गलत नहीं ठहरा सकता है तो आप समझ जाओ कि वो किसकी औलाद है। मैं प्रत्येक उस विद्यार्थी से, प्रत्येक हिंदुस्तान के नागरिक से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने बयान दिया है कि महान शासक जो थे वो औरंगजेब थे, वो बाबर थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वीसी मैडम, कुर्सियाँ बांध लो, बोरिया बिस्तर बांध लो और घर में जितना सामान पड़ा है वो सारा पैक कर सकते हो उस बैग के अंदर, तो वो बैग के अंदर सामान पैक कर देना, तैयार रहना। जांच कमेटी बैठ चुकी है और जयपुर से आ चुके हैं लोग आपकी जांच लेने के लिए, और बहुत जल्द से जल्द उनकी यहाँ से रवानगी होने वाली है। और मैं कह रहा हूँ कि वो आप बात कर रहे हो कि औरंगजेब महान शासक थे, तो महाराणा प्रताप क्या थे, महाराणा सांगा क्या थे, वीर शिवाजी क्या थे, अरे हमारी पद्मिनी रानी क्या थी, अरे कौन थे वो पन्ना था। फिर आप बात करते हो पृथ्वीराज चौहान कौन थे। आपको शर्म आनी चाहिए, आप बाबर और औरंगजेब को महान शासक बता रहे हो। अगर ये राजस्थान नहीं होता तो साहब हिंदुस्तान नहीं अफगानिस्तान होता। इस तरह की बात और इस तरह की बयानबाजी करने के लिए मैं सुनीता मिश्रा को एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर जल्द से जल्द आप खुद इस्तीफा दो तो ठीक, वरना आ रहे हैं साहब। अजय तक तो वेश बैठा रहा था, अजय उन्होंने माफी मांग ली है ना सर। अरे माफी मांगने औलाद अगर माफी मांगेंगे तो बाप माफ कर देगा क्या? ऐसे नहीं होता है साहब। अगर उन्होंने वास्तविकता में कुछ गलत बात करी है तो उनके हिंदुस्तान में रहने के लायक नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान के विरोध उन्होंने बात करी है। हिंदुस्तान के प्रत्येक युवा को, हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को ये दिल पे ठेस पहुंची है और उनका आक्रोश जायज है। और वो जायज ऐसा कि हिंदुस्तान से लात ठोकर बाहर निकालो, ऐसे लोगों को हिंदुस्तान के अंदर रहने की कोई जगह नहीं है। तो ये थे हमारे साथ में छात्र नेता वनेपाल सिंह जी।